कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर आप लोग भली भांति पहचानते होंगे। मणिशंकर अय्यर जो कभी कांग्रेस के लिए मणि साबित होते थे, लेकिन 10 वर्षों से कांग्रेस के लिए विष बने हुए हैं। ये क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह बताता हूं। उनकी जुबान से कई बार ऐसे बयान निकलते हैं जिन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाला, लेकिन सवाल पूछा जाता रहा कि क्या मणिशंकर अय्यर ऐसे बयान जानबूझकर देते हैं क्या? अब इसका जवाब खुद मणिशंकर अय्यर के खुलासों में छिपा है, जो उन्होंने अपनी किताब मणिशंकर अय्यर अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स में किया है। मणिशंकर अय्यर ने गांधी परिवार पर डायरेक्ट अटैक किया और आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक गांधी परिवार से रिश्ते अब ठीक नहीं है। 10 साल तक उन्हें एक बार के अलावा सोनिया गांधी से अकेले मिलने या राहुल गांधी के सामने कोई सार्थक समय बिताने का मौका नहीं दिया गया। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार उन्होंने सोनिया गांधी को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि 2024 के चुनाव में उन्हें राहुल गांधी ने टिकट नहीं दिया और कहा कि हरगिज मणिशंकर अय्यर को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए। प्रियंका गांधी के बारे में मणिशंकर अय्यर लिखते हैं कि 2 मौकों को छोड़ करके प्रियंका के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो मुझसे फोन पर बात करती है, इसलिए उनके संपर्क में मैं हूं। गांधी परिवार के बारे में मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाया और गांधी परिवार ने मेरा करियर खत्म भी कर दिया। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में जो दावे किए, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर पिछले 10 सालों में जो विवादित बयान दे रहे थे वो कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार से बदला ले रहे थे। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने जब भी कोई बयान दिया तब कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराए और फायदा पहुंचा सीधा बीजेपी को। उदाहरण देता हूं, साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचे, वो चाय वाला प्रधानमंत्री क्या बनेगा। पब्लिक के बीच में बयान के बाद रेज आ गया था और 14 के नतीजे आपने देखे। साल 2017 आता है गुजरात विधानसभा चुनाव। इस दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी और कहा था कि मुझे लगता है कि आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं। हालांकि उसके बाद सफाई भी दी गई, कहा गया कि नीच नहीं नीच कहा था। हालांकि मणिशंकर अय्यर ने मोदी और बीजेपी को ही निशाना नहीं बनाया। यूपीए सरकार के दौरान 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार की जांच पर अय्यर ने कहा था कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अब जबकि यह सर्कस खत्म हो चुका है तब जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन साल 2014 के बाद से लगभग हर चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का कुछ ना कुछ बयान ऐसा आता है जिससे पार्टी बैकफुट पर आती है। लेकिन अब की बार बाकायदा बयान नहीं बल्कि किताब में कांग्रेस और गांधी परिवार पर सीधा अटैक किया है, जिसने एक बार फिर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। मणिशंकर अय्यर जी ने अपना करियर खुद बर्बाद किया है। जिस तरह के बयान उनके पहले आते थे उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता था, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से और हमारे सहयोगियों की विचारधारा से बिल्कुल अलग होते थे उनके बयान। तो उनके बयान तो हमेशा से ऐसे रहे, हमेशा से उन्होंने किया है और अब वो उनको निष्कासित भी किया गया था। उसकी देश की विरोधी विदेशी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होता था, वहाँ सैम अंकल और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करते थे। पाकिस्तान के पोषक और हिंदुस्तान के आलोचक के रूप में कांग्रेस इनका प्रयोग करती रही है।